Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। जी हां दोस्तों, मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में आपको कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में क्या क्या आपको पढ़ना है यदि आप हिंदी साहित्य विषय से तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और वो भी हिंदी विषय से, हिंदी साहित्य सब्जेक्ट से, तो मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी किताबें आपके लिए बेहतर है, किस तरीके से आपको उन किताबों को पढ़ना है। जी हाँ साथियों, समग्र रणनीति किस तरीके से आपको करनी चाहिए, बनानी चाहिए इस परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, वो सारी बातों पर, सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथियों अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। और वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक। जी हाँ साथियों, यदि आप स्कूल व्याख्याता, स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य विषय से, तो दोस्तों 150 प्रश्न आपके इस पेपर में आते हैं और एक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस तरीके से 300 अंकों का आपका ये पेपर होता है। जी हाँ साथियों, 150 प्रश्न आपके इस पेपर में आएंगे और 300 अंकों का ये पेपर आपका होगा। तो इसकी तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो किताबें मैंने पढ़ी है वही किताबें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जी हाँ साथियों, जिस तरीके से मैंने तैयारी की है, जो अनुभव मैंने अब तक प्राप्त किया है, वो सारी बातें ही मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो साथियों जैसा कि 150 प्रश्न आपके इस विषय के पेपर में बनेंगे, तो जो 11वीं और 12वीं की किताबें हैं जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चल रही है, हिंदी अनिवार्य और साहित्य की, उनमें से भी प्रश्न बनेंगे। जी हाँ साथियों, उनमें से भी प्रश्न आपके बनेंगे, लगभग 60 प्रश्न आपके उनमें से आएंगे। तो जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये चैप्टर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें 11वीं और 12वीं में हिंदी अनिवार्य और साहित्य की चल रही है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। कक्षा 11 और कक्षा 12 में जो किताबें हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य में चल रही है, उनको सारी किताबों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जी हाँ साथियों, अनिवार्य की जितनी भी किताबें हैं और साहित्य की जितनी भी किताबें हैं, चाहे व्याकरण की किताबें भी हो या अन्य और किताबें हिंदी विषय में चल रही है, तो उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। जी हाँ दोस्तों, इन किताबों में से जो गद्य वाले चैप्टर हैं उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। कहने का मतलब ये है कि जो गद्य वाले चैप्टर हैं उनको आप किताबों से ही पढ़े तो बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, किताबों से आप गद्य वाले चैप्टर क्लियर करें और इसी के साथ जो लेखक कवि हैं उनका जीवन परिचय भी किताबों में दिया हुआ है, उनको भी अच्छे से पढ़े। पाठ का परिचय भी जो दिया हुआ है उसको भी आप अच्छे से पढ़े और इसके साथ साथ पूरे पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इस तरीके से आप जो 11वीं और 12वीं की किताबें हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य की, उनको आपको पढ़ना है बेहतर तैयारी करने के लिए और बेहतर प्रदर्शन इस परीक्षा में करने के लिए। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि गद्य वाले चैप्टर आप किताबों में से पढ़ सकते हैं, लेकिन पद्य वाले चैप्टर्स में अधिकांश कैंडिडेट्स को दिक्कतें होती है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा साथियों, आप कोई सी भी एक अच्छी गाइड मार्केट से खरीद सकते हैं। जी हाँ साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए विशेष रूप से जो गाइड मार्केट में है, वो आप एक अच्छी सी गाइड आप ले लें। गाइड लेते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जो बातें मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ उन सारी बातों को आप देख लीजिएगा। जी हाँ साथियों, अच्छे लेखक की हो और प्रामाणिक गाइड हो और साथ ही अच्छे प्रकाशन की गाइड हो और उसका पिछला प्रदर्शन इन परीक्षाओं में बहुत अच्छा रहा हो, ये सारी चीज़ें आप देख करके गाइड का चयन करें। तो उस गाइड में आप पद्य को अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब ये कि जो गाइड है उसमें सब प्रसंग, व्याख्या आदि जो सारी चीज़ें हैं वो उसमें दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पद्य वाला जो चैप्टर है वो आप गाइड से अच्छी तरह क्लियर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथियों, गाइड से आप और भी सारी चीज़ें आप पढ़ें, एक बार पूरी गाइड को अच्छे से पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, गाइड को भी आप अच्छे से पढ़ें, उसका भी रिवीजन करें, उससे भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। चलिए साथियों, ये तो बात हुई 11वीं और 12वीं की किताबों की। अब बढ़ते हैं आगे। साथियों, स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि जो बीए और एमए का जो पाठ्यक्रम है उसमें से भी आपके प्रश्न आएंगे 60। जी हाँ दोस्तों, तो आपको उनकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। अब उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि
बीए और एमए का जो पाठ्यक्रम है उसमें से केवल हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ही प्रश्न बनेंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो गाइड आप मार्केट से खरीद के लाए हैं पद्य पढ़ने के लिए, उसी गाइड में से आप हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़िए। जी हाँ साथियों, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और इसी के साथ एक किताब मैं आपको और बताने वाला हूँ यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास क्लियर करने के लिए। जी हाँ साथियों, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास नाम से किताब है डॉक्टर गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी की। वो किताब आप पढ़ सकते हैं, या फिर नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रतियोगिता साहित्य सीरीज नाम से किताब आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आपको 2 किताबें मैंने बताई। एक तो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास डॉक्टर गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की, ये आप पढ़ लीजिएगा। अथवा यानी कि ये अगर आप नहीं ला सकते तो आप प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की किताब जो नेट जेआरएफ के लिए आती है उसको आप पढ़ लीजिएगा। दोनों में से कोई सी भी एक किताब यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ हिंदी साहित्य के लिए जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि आप एक गाइड भी लेकर के आए। जी हाँ दोस्तों, गाइड भी लेकर के आए ताकि आपको जो पद्य हैं, पद्य की व्याख्या है वो आप गाइड से विशेष रूप से अच्छे से समझ सकते हैं। इसके साथ ही अन्य जो चैप्टर हैं वो भी आप गाइड से अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक गाइड आपको अच्छी सी लेकर के आनी है, उसको अच्छे से पढ़ना है। और इसी के साथ हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए 2 किताबें मैंने आपको बता दी, उन दोनों में से आप एक किताब कोई सी भी खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए साथियों, इसके अलावा बात करते हैं मनोविज्ञान की यानी कि साइकोलॉजी की। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी के 30 प्रश्न भी आपके इस पेपर में यानी कि जो विषय का पेपर है उसमें आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 30 पेपर साइकोलॉजी के आते हैं। ये भी अपनी एक अहम भूमिका इस पेपर में निभाते हैं, आपके चयन में एक अहम भूमिका, निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो साथियों, आपको साइकोलॉजी की भी अच्छे से तैयारी करनी है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर 2 किताबें बताना चाहूंगा साथियों। एक आती है श्रेष्ठा नाम से किताब, सुप्रिया गौड़ की श्रेष्ठा। जी हाँ दोस्तों, और एक आती है प्रभात, डॉक्टर वंदना जादौन की। दोनों में से कोई सी भी किताब आप पढ़ लीजिएगा, और यदि आप दोनों ही किताबें पढ़ते हैं तो और भी बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रिया गौड़ लेखिका है, इनकी श्रेष्ठा नाम से किताब है साइकोलॉजी की, और साथ ही वंदना जादौन जी जो है उनकी किताब है प्रभात। ये दोनों ही किताबें आप लेकर के आए और इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं साइकोलॉजी के लिए। जी हाँ साथियों, इन दोनों किताबों को पढ़ने से साइकोलॉजी से संबंधित सारे चैप्टर आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि साइकोलॉजी की जो पिछली परीक्षाओं के जो पेपर हैं, जी हाँ दोस्तों, पिछली परीक्षाओं के पेपर में साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप अच्छे से देखें। जी हाँ साथियों, ये विशेष रूप से यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, ध्यान दीजिए, पिछली स्कूल लेक्चरर्स की जितनी भी भर्तियां हुई है उनमें साइकोलॉजी की जो क्वेश्चन हैं उनको आप पुनः देखें, उनको आप अच्छे से पढ़ें, वो आपको इन किताबों में आसानी से मिल जाएंगे। तो साथियों, इस तरीके से आप सारी तैयारी विषय की कर सकते हैं। द्वितीय पेपर की यानी कि जो विषय का पेपर है उसके आप कर सकते हैं। यदि आप हिंदी साहित्य से स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता की आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जो किताबें मैंने आपको बताई है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी किताबें आपके लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन किताबों को पढ़ने से आप बेहतर प्रदर्शन परीक्षा में कर पाएंगे, ताकि आपका सिलेक्शन, आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और इसी के साथ साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं किताबों को आप बारी बारी से पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, आप इन किताबों को बारी बारी से पढ़ें, अच्छे से इनका रिवीजन करें। 2 या 2 से अधिक बार आप इनका रिवीजन करें तो निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ और भी मेरे वीडियोज मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जैसे आप पढ़ाई करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका, या फिर आपको परीक्षा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये सारे वीडियोज आपको मेरे चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा पे मिल जाएंगे। तो साथियों, वहां से भी आप इन वीडियोज को जरूर देखिएगा ताकि आपको और मदद मिल सके इस कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए। जी हाँ साथियों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।